Hi, myself Rajnish Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of higher mathematics in India. Your mentor, your guide, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लेक्चर दे रहे हैं, जो सेशन दे रहे हैं आपका, वो है लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक जो हम स्टार्ट किए हुए हैं। ये दिस इज द थर्ड लेक्चर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बाई ट्रिक सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को, और शॉर्टकट में यूज करके हम इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो कनेक्ट हों, राइट। इसी सीक्वेंस में आपका जो सभी स्पेस और डायमेंशन का एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया था, तो उसी की सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो भी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सभी स्पेस है, ठीक है। दिस इज द वी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज ओवर सी भी हो सकता है, ओवर आर भी हो सकता है, ठीक है, राइट। और W1 W2 दो सभी स्पेस दिया हुआ है, जो 2x2 मैट्रिक्स का सभी स्पेस है। आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2। W1 W2 का नहीं पूछते इसलिए क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 या W1 प्लस W2 की अगर बात कर लेंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है। एक जनरल टर्म्स में नहीं कुछ समझ में आता है पढ़ना, नहीं कुछ समझ में आया, तब भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ा एक सिंपल सा फंडा याद करो कि किसी भी मैट्रिक्स किसी भी फॉर्मेट में दिया है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का एलिमेंट्स डिफाइन करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे 1 2 3 4 एक स्केलर हो जाए, इस टाइप का नहीं डिफाइन करना है कि 1 2 3 न्यूमेरल नंबर्स में नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी उसके अंदर वेक्टर अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल सारे जीरो होते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है, वो जीरो होते हैं एलिमेंट, उसमें अब आप अल्फा बीटा गामा नहीं कर सकते आप। तो मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, और जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स के अंदर उसको काउंट कर लीजिए, उतना ही उस मैट्रिक्स का डायमेंशन हो जाएगा। बिल्कुल बिना किसी फार्मूला का, बिना किसी ट्रिक का, बिना किसी इसका। ये तब हम यूज करेंगे जब कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट आपका डायमेंशन पूछा हुआ है। लेकिन अगर कंडीशन भी दिया हुआ है तब भी आप कंडीशन को इंपोज करिए, और कुछ नहीं, कंडीशन को इंपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स के अंदर पुट करिए, जैसे कुछ चीजें सेम आ गई, और उसके बाद से काउंट कर लीजिए कितने डिस्टिंक्ट टर्म है। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है, ट्रिक नहीं याद है, ट्रिक नहीं आता है, तब तो आप ऐसे कर लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, राइट। जैसे हमने यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज ओवर C एंड W1 इक्वल टू XYZ0 सच दैट XYZ बिलोंग्स टू C एंड W2 इक्वल टू X0 0Y such that x comma y belongs to C. Then we have to find out the dimension of W1 intersection W2 and dimension of W1 plus W2। चलिए पहले बाई ट्रिक करें, बाई ट्रिक करते हैं, बाई ट्रिक करते हैं, बाई ट्रिक। कुछ नहीं करना है, किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है, जितने डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे वो काउंट कर लो, उतना इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज नथिंग 3, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो एक तो जीरो ही है, हटा दो उसको। तो जितने डिस्टिंक्ट होंगे उतना काउंट कर लो। तो डायमेंशन ऑफ W1 3, ओके। डायमेंशन ऑफ W2 कितने हैं? 2 एक्स वाई, तो ये आपका 2 हो गया। और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कुछ नहीं करना है। आप देखो तो इधर से Z 0 हो गया ना, ये Z यहां पे आ गया, 0 हो गया। इधर से Y 0 हो गया, Y 0 हो गया, तो Z भी आपका 0 हो गया, Y भी 0 हो गया। कॉमन पार्ट करते हैं, तो यहां से Z 0 हो गया, यहां से Y 0 हो गया, इधर से भी Y 0 हो गया, तो आपका Z भी 0 हो गया, Y भी 0 हो गया। आपका एक तो पहले से ही है, ठीक है, राइट। तो ये आपका बचेगा कौन सा? सिर्फ
एक ही एलिमेंट बचेगा, एक ही एलिमेंट बचेगा। ये दोनों इक्वल हो गया ना, ये y हो गया, यहाँ y हो गया, इक्वल हो गया, तो इक्वल भी हो गया और साथ के साथ जीरो हो गया, तो दो एलिमेंट ये जीरो हो गया और एक इधर से z जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। तो एक मैट्रिक्स के अंदर 2 क्रॉस 2 के अंदर 3 एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो बचेगा कितना? एक ही बचेगा, x 0 0 0। तो व्हाट इज डायमेंशन? एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो डायमेंशन 1 हो गया। तो दिस इज 1 एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 that is nothing 3 plus 2 minus 1। what is formula? डायमेंशन ऑफ W1 लिख ले, पूरा लिख देते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, आपको समझ में आसानी रहेगा। दिस इज W1 plus W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो दिस इज 3 plus 2 minus 1 दैट इज 4। तो कितना होगा डायमेंशन? 4। तो W1 का डायमेंशन 3, W2 का डायमेंशन 2, W1 इंटरसेक्शन W2 डायमेंशन 1 और W1 प्लस W2 का डायमेंशन 3 plus 2 minus 1 5 minus 1 4। मतलब जो मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स डायमेंशन कितना होता है? अगर m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन m इंटू n होता है, mn होता है। तो जो वेक्टर स्पेस दिया है उसका डायमेंशन कितना है? 4। तो किसी भी सब स्पेस का डायमेंशन या तो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल हो सकता है या तो उससे लेस हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। चलिए अब इसको, एक तो हो गया आपका सीधे ट्रिक, एक हो गया आपको एक्सप्लेनेशन। अब ये आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, इसको हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। प्रॉपर कॉन्सेप्ट मतलब कि ये तो हो गया जब ये अच्छे से आता रहेगा, तब अच्छे से आता रहेगा तब इसको, क्योंकि ये चीज हम जो लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 3 ना, तो इसके पीछे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज चल गए हैं, बहुत सारी चीज मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि अच्छा ये स्पैनिंग होगा इतने वेक्टर से, वो तीनों वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ये हमारे दिमाग में मैंने अपने आप पूरा का पूरा हमने बना लिया था अपने दिमाग में कि ऐसे चल रहा है, इसलिए 3 होगा। जनरल टर्म्स में सीधे कि 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इसलिए 3 होगा। लेकिन आपके लिए ये चीज पहले बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब पहले आप सब्जेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्टिव करने के लिए कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाओ, डायरेक्ट क्रैम करने की कोशिश नहीं करो, आप फंस जाएंगे। पहले आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव में उसको एक बार आप जरूर अच्छे से उसको सॉल्व करें। करने के बाद से फिर आप ऑब्जेक्टिव में आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं होता है, सब्जेक्टिव में ही हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सब्जेक्टिव में ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए पहले सब्जेक्टिव थॉट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक वो नहीं आता है ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे। क्रैम्प करने की कोशिश नहीं करिए, क्रैम्प तो रिजल्ट करेंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उसको करेंगे, फार्मूला को रिजल्ट क्रैम्प करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्रैम्प नहीं किया जाता है, क्योंकि हम चेंज कर देंगे, आप फंस जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स दिया हम उल्टा कर देंगे, जेड यहां कर देंगे, ए जीरो कर देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए स्टेप, कॉन्सेप्ट, ये सारा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे चलो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर W1 की बात करते हैं तो W1 आपका ये दिया हुआ है x y z 0 such that x comma y comma z belongs to C complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये ओवर कॉम्प्लेक्स है, ओवर C है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू नथिंग दैट इज x ऑफ 1 0 0 0 प्लस y ऑफ 0 1 0 0 प्लस z ऑफ 0 0 1 0 such that x y z belongs to C। राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मतलब वेक्टर कर सकते हो इसको, एक एक वेक्टर, एक एक मैट्रिक्स को एक एक वेक्टर कर लो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कितने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? 3। कितने वेक्टर्स का? 3 वेक्टर का, 1 2 3। तो 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इस सेट आपका इसको स्पैन करेगा। 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैनिंग बाय 3 वेक्टर्स। और ये आप देखो तो तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट? क्यों इंडिपेंडेंट? आप देखो कि इसमें यहां पे 1 है तो इसमें 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 0 है तो इसमें यहां पे 1 हो गया, इसमें यहां पे 1 हो गया तो बाकी जो 0 हो गया। मतलब एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते। तो 3 वेक्टर्स से स्पैनिंग हो रहा है और तीनों के तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सो दे फॉर्म अ बेसिस। क्योंकि बेसिस के लिए मस्ट है स्पैनिंग होना चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट दे फॉर्म अ बेसिस एंड देयरफॉर बेसिस फॉर W1 या बेसिस ऑफ W1, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दैट्स इक्वल टू कितने वेक्टर्स, 3। कौन कौन सा, 1 0 0 0 फर्स्ट, सेकंड 0 1 0 0, थर्ड 0 0 1 0 दिस। और जितने वेक्टर से बेसिस फॉर्म करता है उतना डायमेंशन। तो देयरफॉर व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W1, तो W1 का डायमेंशन 3। ये हो गया W1 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। W2 फाइंड आउट करोगे, वाइज इट इज आपका एक लिखोगे x ऑफ 1 0 0 0 और प्लस y ऑफ 0 0 0 1, दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो इंडिपेंडेंट भी है, तो स्पैनिंग भी हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, सो दे फॉर्म बेसिस। एंड सिमिलरली बेसिस ऑफ W2 कितना बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, एक आ जाएगा 1 0 0 0 और एक आ जाएगा आपका 0 0 0 1 0 1। एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W2, एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू 2, राइट। अब क्या फाइंड आउट करना है, मेन यही है, पंगेबाजी कहां होती है, W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर। तो दिमाग ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं अपने आप को, कुछ नहीं, सबसे बढ़िया तरीका आप जो है W1 इंटरसेक्शन W का एक मैट्रिक्स ले लो। तो लेट x y z W बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, आप ले लो, बिल्कुल सिंपल फंडा। This implies x, y, z, W belongs to W1 and x, y, z, W belongs to W2, right? क्योंकि 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लोगे, किसका मैट्रिक्स लोगे, वेक्टर स्पेस 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स, किस टाइप का, x, y, z, W टाइप का, राइट, x, y, z, W टाइप का लोगे, ठीक है, ये आप ले लो, ठीक है। ये W1 के अंदर भी जाएगा, W2 के अंदर जाएगा। अगर W1 के अंदर जाएगा तो दिस इंप्लाइज, अगर W1 के अंदर जाएगा तो W1 A है तो लास्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब W 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इंप्लाइज W इक्वल टू 0। और अगर W2 के अंदर बिलोंग करता है तो W2 के अंदर ये दोनों टर्म्स आपकी 0 है, तो Y भी 0 हो जाएगा और Z भी 0 हो जाएगा, तो Y 0 एंड Z 0, 2 0 हो गया। कितने में 0 हो गए, 3, Y Z W। तो मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो W1 इंटरसेक्शन W2 इस टाइप का सेट होगा। Therefore W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, X आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सच दैट X बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू C। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, X 1 0 0 0 सच दैट X बिलोंग्स टू C, राइट। कितने वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और वो वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो। तो कोई भी नॉन जीरो सिंगलटन सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो एक वेक्टर से स्पैन कर रहा है और वो सिंगलटन सेट है जो कि नॉन जीरो है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज अ नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर दे फॉर्म अ बेसिस, एंड देयरफॉर बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू दिस 1 0 0 0, राइट। और जितने वेक्टर से बेसिस फॉर्म करता है उतना उसका डायमेंशन होता है। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2 equal to 1, and therefore dimension of W1 plus W2 equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. This is 3 plus 2 minus 1, that is 4.
तो ये आपका सिंपल सा फंडा है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और मुझे पता है कि आप कर भी लिए होंगे, लेकिन चलो अगर आपने कर भी लिया है तो मैंने थोड़ा सा और अच्छे से करा दिया आप लोगों को। आप हो सकता है आप इससे भी अच्छा करते होंगे, कर लिए होंगे, तो कम से कम एक बार रिवाइज हो गया। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में लिया करिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझसे भी अच्छा आता है तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आता है और मुझसे भी अच्छा आता है तो चलो मैंने ही बता दिया, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कभी भी एक चीज में याद रखा करिए, अगर कुछ मिलता है तो उसको बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको लेना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई कुछ देता है और आपकी बेनिफिट देता है, मेरे बेनिफिट के लिए देता है, तो कभी भी उसमें शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए। अगर आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। अगर आता है तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ ये जो बोला है, इन्होंने जो दिया है, तो क्या वो रियली जस्टिफाई होगा, तो बिल्कुल आप इसको एक्सेप्ट करिए। और आप इससे अच्छा जानते हैं तो बिल्कुल मुझको भी फ़ोन करके आप एक बार बता दीजिएगा कि सर इससे भी अच्छा ये होता है। मैं उसको अगले वाले सेशन में मैं आपकी बात को कोट करूंगा कि हाँ आपने किसी स्टूडेंट ने मुझको बताया था कि सर इस चीज से नहीं, आप ऐसे करो और अच्छा है, तो मैं उस चीज को और बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज होगी कि दिस इज द गिव एंड टेक। जबकि मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी अगर मैं गलत हूं या कहीं भी मैं अच्छा मेथड नहीं दे रहा हूं या कहीं भी आपको लगता है कि इससे अच्छा मेथड भी होता है, मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। ना मैं शर्माता हूं, ना मुझे कोई इसमें गिला शिकवा रहेगा कि नहीं आप बहुत जानते हैं मैं नहीं जानता। बिल्कुल हर एक आदमी एक दूसरे से सीखता है। अगर आप कुछ मुझको बताएंगे तो मैं भी कुछ सीखूंगा ही। 30 ईयर्स से मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूं। आपसे भी मैं सीखता हूं, अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूं कि कोई चीज़ स्टूडेंट अगर कोई नया तरीका बताता है, इनोवेट करता है कि सर इसको हम ऐसे कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार ये जो चीज़ हम पिछले 20 साल से पढ़ा रहे थे ये ऐसे भी हो सकता है, बच्चों ने बताया बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम नेक्स्ट बिल्कुल उनकी बात को और उनके नाम के साथ हम कोट करते हैं बच्चों के कि देखो मेरा एक स्टूडेंट था, इसने ये चीज़ को ऐसे बताया था और ये मैं जो कि ऐसे कराता था, तो ये बहुत अच्छा मेरे बताया उसने, जिसको हम आप लोगों को फिर से आप लोगों को जो नए बच्चे आते हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। बोलता भी हूँ कि देखो ये मेरे स्टूडेंट थे, बताया था, बहुत अच्छी बात है। तो आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ा कि हम बस जस्ट डिफरेंस ये होता है कि वी आर जस्ट योर सीनियर, नथिंग। आप कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा बॉन्ड हूं चाहे हूं, नहीं, आई एम जस्ट योर सीनियर। बस ये है कि आप हमसे जूनियर हैं, आप स्टार्ट किए हैं, हमने 1-2 बार उसको पढ़ लिया, 2-4 बार कर लिया है, अच्छे से कर लिया, 2-4 बार हमने पढ़ा लिया, 2-4 बार लोगों को गाइड कर दिया है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े चीज़ हो गए हैं, नहीं, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा है, इससे भी सिंपल हम कर सकते हैं, बिल्कुल आप मुझको फ़ोन करिएगा मेरे नंबर पे और बताइएगा कि सर इससे भी सिंपल हो सकता है। आई एम नॉट योर सर, आई एम जस्ट योर एल्डर ब्रदर। आप कर सकते हो, पेरेंट्स कर सकते हो, फादर कर सकते हो, भाई कर सकते हो, जो भी कहना चाहो कर सकते हो, दोस्त कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कभी भी इस तरह से पढ़ाने की कोशिश नहीं करता कि नहीं यार मैं तुम्हारा टीचर हूं और तुम मेरी स्टूडेंट हो। नो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। मेरा आपके साथ कोई टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है। मैं आप लोगों को एज ए छोटे भाई की तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल आप ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ जुड़िए और मैं बिल्कुल जितना टाइम लगेगा, मेरे सेंटर में अकेले पढ़ाता हूँ, मेरा इंडिविजुअल सेंटर है। इंडिविजुअल मतलब हो गया कि मैं जो भी पढ़ाना है, जो भी कोर्स कराता हूँ, मैं 1 मैन शो ऑर्गेनाइजेशन है, अकेले पढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, न मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, मुझे एक साइकोलॉजिकल, मुझको अपनी प्रॉब्लम है यार। मैं नहीं कहता हूँ कि हमसे भी बेस्ट टीचर पढ़े होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्यों मुझको एक साइकोलॉजिकल अपनी प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि यार जो चीज़ मैं 30 साल में मैथमेटिक्स सीखा हूँ, जो यूपीएससी में मैंने सीएससी के अंदर पढ़ा है, दिया है, पेपर दिया है, और जो चीज़ मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ उसी की पता नहीं क्या मुझे साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है, बीमारी हो गई है शायद, जो भी आप कह सकते हैं। मुझे लगता है यार जो टीचर हम लेके आएंगे, क्या वो जो चीज़ मैं देने की कोशिश करता हूँ, जो जस्टिफाई मैं अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश करता हूँ, क्या वो रियली करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो एक मेरी अपनी इमेज है, एक मेरी अपनी आइडेंटिटी है दिल्ली में, और वो मेरी आइडेंटिटी ख़राब होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी अपनी आइडेंटिटी ख़राब हो। तो मुझे या तो कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो मेरे इक्वल काम करने की कोशिश करता हो, जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा दे, अगर ऐसा देगा बिल्कुल हम कभी भी मना नहीं करेंगे। मेरे एक 2 फ्रेंड पढ़ाए भी हैं मेरे सेंटर में बहुत अच्छे से, और उनको मैं जानता था हॉस्टल लाइफ से, जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, जब मैं मेंस लिख रहा था। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप
कहीं से भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको 100 नहीं 500% अच्छा देने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी अगर इससे भी अच्छा आप जानते हैं तो इट्स माय प्लेजर कि आप मुझको ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।